गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, इससे पहले हमने जो जंतु ऊतक स्टार्ट किया था, जंतु ऊतक में हमने पहला पार्ट हमने कर लिया है। जंतु ऊतक में पहला पार्ट था एपिथेलियमी ऊतक। तो आज हम करते हैं संयोजी ऊतक। जंतु ऊतक का दूसरा प्रकार है संयोजी। संयोजी का मतलब होता है जोड़ने वाला। बच्चों, जोड़ने वाला। तो इसमें जोड़ना किसको है उसके हिसाब से हम इसमें ऊतक के टाइप्स करेंगे। तो पहले तो देखिए संयोजी ऊतक क्या होता है। संयोजी ऊतक के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसकी कोशिकाओं की बात हम कर लेते हैं। संयोजी ऊतक की जो कोशिकाएं होती है वो आपस में कम जुड़ी होती हैं। कम होती है, जुड़ी हुई यानी ज्यादा जुड़ी हुई नहीं होती, और अंतर कोशिकीय आधात्री में धसी होती है। देखो बच्चों, आधात्री इसमें वर्ड नया आया है। आधात्री का मतलब क्या है? देखो बच्चों, मान लीजिए ये कोई भी मेरे पास कोई कपड़ा है, ये कपड़ा है, इसके ऊपर मैंने कुछ यहां पर कुछ चिपका रखा है, बटन लगा रखे हैं, मान के चलिए काफी सारे अलग अलग टाइप के बटन है इसमें। किसके अंदर? इस कपड़े में। ध्यान से सुनो। और कुछ भी चीजें लगा रखी है, कुछ बुन रखा है इसके अंदर। अब बच्चों देखो, जो ये मैंने डिजाइन से अंदर बना रखे हैं कपड़े में, ये मान के चलो ये तो कोशिकाएं हैं। और जो ये कपड़ा है जिसके अंदर ये बुने हुए हैं, जिसके अंदर ये लगे हुए हैं, धसे हुए हैं, ये कपड़े को हम बोले आधात्री। इस कपड़े को हम बोलेंगे आधात्री। क्या बोलेंगे? आधात्री। यानी हम ये कहेंगे बच्चों, इसमें देखो क्या कहना है आपने बे, इसमें जो कोशिकाएं होती हैं संयोजी ऊतक में, वो किसी न किसी जगह में धसी हुई होती हैं। वो जो जिस जगह की बात हम कर रहे हैं वो जगह वो सॉलिड भी हो सकती है, यानी द्रव भी हो सकती है, ठोस भी हो सकती है। ये इस तरह से हम पढ़ेंगे। या फिर हम कह सकते हैं जो जल होता है, जल यानी थोड़ा गाढ़ा लिक्विड कह सकते हैं, द्रव कह सकते हैं, उस वो भी हो सकता है। चलो देखिए, इसमें आधात्री जेली की तरह भी हो सकता है, तरल भी हो सकता है, सघन ज्यादा गाढ़ा भी हो सकता है, कठोर भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है। क्या हो सकता है? ठोस भी हो सकता है। चलो हम सबसे पहले हम संयोजी ऊतक पढ़ने वाले हैं। दूसरे का पहला पार्ट, यानी कहने का मतलब संयोजी ऊतक ही करेंगे, जोड़ने का काम करने वाला करेंगे। हम बात कर लेते हैं रक्त की। तो रक्त में तरल आधात्री होती है, यानी रक्त की जो कोशिकाएं होती हैं, रक्त की जो कोशिकाएं होती हैं वो एक तरल पदार्थ में लटकी हुई होती हैं, धसी हुई होती हैं, जिसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। अब आपको ये तो पता ही है प्लाज्मा में क्या क्या होता है। रेड ब्लड कॉर्पलस यानी लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स, ये हमारे रक्त में होती हैं। क्या होती हैं? ये हमारे रक्त में होती हैं। और हमारे रक्त में क्या होता है? प्लाज्मा होता है। और उसके अंदर ये कोशिकाएं क्या होती है? धसी हुई होती हैं, लटकी हुई होती हैं। देखिए, प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा में प्रोटीन, नमक और हार्मोन भी होते हैं। प्लाज्मा की बात करें तो कार्य क्या है रक्त का? देखो बच्चों, रक्त का कार्य बिल्कुल आसान है, आपको पता ही है। रक्त गैसों को यानी ऑक्सीजन को लेके जाना अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, ये रक्त के जरिए होता है। शरीर के पचे हुए भोजन को दूसरी जगह पे पहुंचाने का काम भी रक्त का है। और क्या है यहां पर देखते, इसमें उत्सर्जी पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाने का काम भी कौन करता है? ये हमारा रक्त ही करता है। कौन करता है? रक्त करता है। पचे हुए भोजन को पहुंचाता है, रक्त गैसों को पहुंचाता है इधर उधर। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। याद रख लोगे ना, इसमें कोई ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है। ये देखो, इसमें मैंने ऊपर लिखा हुआ है ये हार्मोन भी, हार्मोन इसमें थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा था, यहां पर हार्मोन भी, यानी हार्मोन का आदान प्रदान भी यही करता है। कौन? रक्त करता है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं इसका संयोजी ऊतक, जोड़ने वाला ऊतक, जिसका नाम है अस्थि।
बोन, हड्डियां जिसको बोलते हो आप, है ना। तो अस्थि है, अस्थि की कोशिकाएं कठोर आधात्री में धसी होती हैं, यानी जो अस्थि की कोशिकाएं होती हैं वो किसी कठोर आधात्री में, यानी ये अकेली कोशिकाएं इसमें कहां पर होती हैं, धसी हुई होती है, कठोर होता है इसका, याद रखना है। ये आधात्री किस चीज का बना होता है, कैल्शियम और फास्फोरस से बनी होती है। अब मैंने आपको बताया था ना, जैसे हम कपड़ा बुनते हैं, दरी बुनते हैं, उसके अंदर कुछ लगाते हैं ना, मान के चलिए वो जो पूरा जो सिस्टम है हमारा वो अधात्री है, और उसके अंदर जो लगे हुए हैं, धसे हुए हैं, वो हमारे क्या हैं, एक तरह से हम कह सकते हैं कोशिकाएं हैं। अब मान के चलिए केक ले लेते हैं हम, केक के अंदर मान लो ये क्रीम है, क्रीम के अंदर यहां पर काजू बादाम पड़े हुए हैं, ये जो क्रीम है ना इसको हम अधात्री बोलेंगे, और जो ये काजू बादाम मान के चलते हैं और कुछ भी है वो सारी कोशिकाएं हैं। वो क्या है, वो सारी कोशिकाएं हैं। इसको हम अधात्री क्या बोलेंगे, जो जिस चीज में वो कोशिकाएं धसी होती हैं। ये समझने की कोशिश करो। अच्छा, ये उत्तक जो है पंजर का निर्माण कर शरीर को आकार प्रदान करता है। पंजर यहां पर है एक तरह से नेटवर्क, यानी ढांचा, ये उत्तक ढांचा का निर्माण कर देता है और शरीर को आकार प्रदान करता है। अब हमारा शरीर देखो कैसा है, आकार प्रदान करने में, और जैसे कोई दूसरा जानवर है उसका शरीर कैसा है, उसको आकार देने में ये अस्थियां काम करती है। आकार देने का काम कौन करता है, अस्थियां। अगर हड्डियां न हो तो हम सीधे खड़े नहीं हो पाएंगे, है ना, ये बात हम कर सकते हैं। आगे देखिए, यह मांसपेशियों को सहारा देता है, हम चलते हैं फिरते हैं, वो काम ये करता है। यह उत्तक मजबूत और कठोर होता है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि आपको पता ही है हड्डियां, अस्थि जो है वो क्या होती है, मजबूत होती है और कठोर भी होती है। आगे हम करते हैं, तीसरा इसका पार्ट है स्नायु, अस्थि बंधान तंतु, यानी एक अस्थि दूसरी अस्थि से, एक उत्तक से जुड़ी होती है। ये मान के चलिए हमारा हाथ है, देखो इसमें मैं बताता हूं आपको, मान के चलिए यहां तक हमारी बाजू है, यहां हमारा आगे जुड़ा हुआ है, ये आगे हाथ है, ये हम कह सकते हैं हमारी कोहनी है। यहां पर एक हड्डी दूसरी हड्डी से जुड़ी हुई है, एक हड्डी दूसरी एक अस्थि दूसरी अस्थि से जुड़ी होती है ना, उस उत्तक को बोलते हैं स्नायु। क्या बोलते हैं, उस उत्तक को हम स्नायु बोलते हैं, स्नायु। दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से एक उत्तक से जुड़ी होती है, जिसे क्या बोलते हैं, स्नायु बोलते हैं। यह उत्तक बहुत ही लचीला होता है, यह उत्तक बहुत मजबूत होता है, और इसमें अधात्री जो है बहुत ही कम मात्रा में होती है। स्नायु याद करना है, हड्डी को हड्डी से या फिर अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाला कौन होता है, स्नायु होता है। कंडरा, कंडरा क्या होता है, कंडरा होता है बच्चों जो हमारी मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है या अस्थियों से जोड़ता है। मांसपेशियों को अस्थियों से, जैसे हमारे ऊपर की त्वचा है, नीचे हड्डी है, हड्डी तो हड्डी से जुड़ी हुई है, लेकिन हड्डी के ऊपर मांसपेशियां भी तो है। हड्डी के ऊपर ये थोड़ी ना सीधी मांसपेशियां लगी हुई है, नहीं, वो हड्डी से मांसपेशियां जो जुड़ी हुई है, अस्थि से जो मांसपेशी जुड़ी हुई है, वो एक उत्तक से जुड़ी हुई है, उसका नाम है कंडरा। क्या नाम है, कंडरा, याद रखना है ये। इसको इंग्लिश में बोलते हैं टेंडोन्स, टेंडोन्स। कोई बात नहीं, इंग्लिश में मत याद रखो, कंडरा याद करो। कंडरा मजबूत होता है और लचीला कम होता है, ज्यादा सीमित मात्रा तक ही लचीला होता है ये। थैंक यू बच्चों, ये अपना इतना ही करना है, इतना ही वीडियो करेंगे आज, बाकी के इसके टाइप्स जो है कल करेंगे। थैंक यू।